हेलो। हेलो। हाँ जी। सत्साई भगत जी, सत साहिब जी। आपके पास वो ऑडियो भेजी थी जी, एक रिकॉर्डिंग सी। क्या है? वो नामदान सेंटर वाले कुछ और कहें, आपकी वीडियो जब देखी तो उसमें कुछ और समझ में आवे। अब यही नहीं पता लग रहा आपके साथ जुड़ा या उनके साथ जुड़ा। ये तो आप निर्णय करो भगत जी। गुरु जी के सत्संग सुनो और फिर हमारे वीडियो सुनो। आपको जो अच्छा लगे, आ, जो ज्ञान के अनुसार लगे, उस चीज को आपका अपनाओ। मैं थोड़ी कहूंगा ये बात है। नहीं, आपका जो 80 पेज का होता है वो 9 बजे प्रोग्राम से आया, वो मैंने सारा देखा है जी। तो बताओ उसमें क्या उसका गलत है। गलत तो कुछ भी नहीं, उसमें तो साफ साफ है जी। तो बताओ फिर इसमें संशय की क्या बात है भगत जी। हर आदमी अपनी अपनी बात कहेगा। आप गुरु जी के हाँ ज्ञान वही। से फिर उसको मैच करो कि वो सही है या फिर भाई सात संगत वाले सही हैं। पता भाई नहीं, ये वो समझ सारे में नहीं उल्टे आया। काम कौन कर रहे हैं? गुरुजी के नियमों के विरुद्ध ये स्टेडियम बनाना, राजनीति करना, जी जी, ये तो वही कर रहे आरक्षणबाजी, हैं, गुंडों की सीबीआई जांच, ये कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं। तो फिर गलत है ना। भाई गुरुजी के जी विधान में नहीं है। गुरुजी ने मना कर रखा है। गुरुजी तो ताश खेलने को मना करते हैं और इन्होंने गांव हाँ वालों के लिए स्टेडियम बना दिए। तो गलत काम करना और गलत काम में सहयोग करना दोनों माँ बाप के भागी है ना। तो ये परीक्षा चल रही है जी वर्तमान में। परमात्मा तो भैया कुछ नहीं कहेगा, वो तो देख रहा है बैठा बैठा। उन्होंने तो ज्ञान दे दिया, अब जिसने जैसा करना वो करेगा। अब ये हाँ, ये भक्तों की भी उनका तो परीक्षा है, संगत की भी तो परीक्षा है। जी, वो इनका कहते हैं जो उनके साथ लगे पवन दास जी के, उनका हम्म। सब कुछ बेड़ा गर्क हो जा। मका जी वो तो साफ है, तो है ही नहीं कुछ उन्हें। वो उनका पार्ट नंबर 6 में ऑडियो सुनाई थी उन्होंने, हम्म। उन गुरु जी की, उसकी और लड़के की। मका हम्म। वो कुछ कह रहे हैं, बाद में कुछ और कह रहे हैं। बताओ मका। नहीं देखो भगत जी, वो तो आप लोगों ने निर्णय करना है क्योंकि भक्ति आपने करनी है। जी तो जी निर्णय भी तो आपने करना पड़ेगा। अब निर्णय करने के लिए गुरु जी ने आपको दिमाग दे दिया, आपको अपने सत्संग सुना दिए। अब जी जी सत्संगों से तुलना कर लो कि भाई गुरु जी क्या कह रहे हैं और जो गुरु जी के सत्संगों के जो खिलाफ चल रहा है वो गलत है। जी। उसकी संगति छोड़ दो। बाकी देखो भगत जी, अब आप चोर को भी चोर कहोगे ना तो आसानी से नहीं मानेगा कि मैं चोर हूँ। हाँ वो भी कोई न कोई तो अपना मतलब की बयान देगा। जी। तो भगत जी देखो, अब आपसे जिस भगत ने बात की है वो भी भगत जी डामाडोली भगत है। हाँ, तो नामदान सेंटर वाले है जी। भाई पहले तो वो मैनेजमेंट से जुड़ा था, फिर वो सात संगति जी से जी। जुड़ गया, फिर वापस मैनेजमेंट में भाग गया। तो वो भी तो फिर बिना पेंदे का लोटा है। जिधर हाँ, ये माहौल पहले दिखाई दे उधर ही भाग लेता है। फिर काहे का भगत है? अब नामदान सेंटर खोल रखा है उन्होंने यहाँ तो पटियाला वो में। तो भगत जी, अब उसको तो फ्री का बैठा हुआ खाने को मिल रहा है, तो वो तो भगत जी सात संगति की बुराई तो करेगा। बस समझ में नहीं आ रहा है जी, सात संगत के साथ जुड़ा या उनके साथ जुड़ा। अब आप देख लो भगत जी, ये बात हम नहीं कह सकते आपने कहाँ रहना है कहाँ जुड़ना है। ये आपका निर्णय है क्योंकि आपकी भी तो परीक्षा है। नाम कब जी लिया जी। था आपने? हो गए 4-5 महीने हो गए, सतनाम प्राप्त हो गया। हाँ तो गुरु जी के सत्संग सुनो भगत जी। परमात्मा के सत्संग सुनो और जहाँ आपको जी जी। ठीक लगे कि भाई यहाँ पे गुरु जी के ज्ञान के अनुसार सारी बातें होती हैं, जी जी। बस उधर। और भगत जी इसमें कोई जुड़ने वड़ने वाली कोई विशेष बात नहीं है इसमें। अच्छे। जुड़ना वड़ना कुछ नहीं है। मेन तो गुरु जी का जी जी। ज्ञान, गुरु जी के मंत्र हैं जो आपको मिल गए। हाँ अब जी यदि हाँ। आप कहीं नहीं भी जुड़ोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा। अगर आप मर्यादा में रहोगे, गुरु जी की भक्ति करोगे तो कहीं जुड़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक फिर ठीक। भी जैसे परमात्मा कहते हैं कि भाई मतलब संगति की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो जी संगति जी। केवल भगत जी उन भक्तों की करो जो आपको गुरु जी के ज्ञान के अनुसार कोई बात बतावे। ठीक है। अब आपसे उल्टे काम करवावे तो फिर काहे की संगति? वो तो कुसंगति होगी, फिर आपकी भक्ति बर्बाद होगी। जी जी। तो हम ये नहीं करें कि हमारे से जुड़ो। हमारे से जुड़ने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई फॉर्म फार्म नहीं भरना, हमारा कोई ना आश्रम जी। नहीं है। हम तो खुद नहीं अपने नहीं, जो है बस घर पे आप। रह के अपनी भक्ति करते हैं। जी जुड़ने का जी। मतलब यही है भाई आपको जानकारी रहे, परमात्मा के ज्ञान और अच्छे से समझ में आए। उसके लिए जी हम जो जी। वीडियो बनाते हैं उन वीडियो को देखो और अपनी भक्ति करो। बस अपनी मर्यादा बचाओ। मर्यादा जी बचेगी जी। तो भक्ति बनेगी, नहीं तो भाई चाहे कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो हमारी तरफ से तो भगत जी आप चाहे आश्रम में जाओ चाहे सात संगति की वीडियो देखो, ये तो आपकी अपनी मौज है भगत जी। हम तो कोई दबाव नहीं डालते किसी पे। हम उन लोगों की तरह भक्तों ठीक। को नहीं डराते कि तुम्हें आश्रम में नहीं आने देंगे, तुम्हें गुरुद्रोही घोषित करवा देंगे, तुम्हारा पीला पर्चा निकाल देंगे। ये भगत जी जी परमात्मा के नियम में नहीं है। परमात्मा ने आत्मा जी। को स्वतंत्र रखा हुआ है। जी जी। अगर परमात्मा अगर इस प्रकार से दबाव देके अगर डरा धमका के भक्ति करावे तो कोई जीव आत्मा परमात्मा की शरण में आए बिना रह सकती है क्या? वो तो समर्थ है, वो तो सबको ले लेगा डरा धमका के अपनी शरण में। हाँ जी।
लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता भगत जी, आत्मा के ऊपर निर्भर करता है, परमात्मा केवल ज्ञान देता है। तो हम भी आप लोगों को ठीक। मैनेजमेंट के जो कर्म है, जो कुकर्म है, उनकी जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद जी में आपने निर्णय करना है क्या सही है और क्या गलत है। भक्ति बचानी है तो अच्छी संगति करो, भक्ति बिगाड़नी है तो आश्रमों में जाओ। ठीक ये है ठीक है। सत साहेब। सत्संग। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लावेगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटियो वा रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है।